जो आपको पैन न्यू फॉर्म आपका खुल जाएगा। इसमें जो आपने एप्लीकेशन टाइप रखा है वो दिखाई देगा, कैटेगरी आपको दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। जिन भी व्यक्ति का आप बना रहे हैं पैन कार्ड उनका आधार नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है टाइटल, श्री, श्रीमती, कुमारी यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जेंट्स का है तो यहाँ पे मतलब मेल का है तो यहाँ पे श्री लगा सकते हैं। अगर शादीशुदा महिला का है तो श्रीमती लगा सकते हैं। और अगर किसी कुमारी लड़की का है तो यहाँ पे कुमारी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइटल्स आपको मिलते हैं जिसमें आप इसमें से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज करके आप जिनका भी बना रहे हैं तो उनका यहाँ से आप अपने अनुसार चूज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम चूज कर देते हैं। चूज करने के बाद में नीचे की ओर आप आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमने चूज कर दिया है। तो यहाँ पर जिनका आप पैन कार्ड बना रहे हैं उनका सरनेम डालेंगे पहले, उसके बाद में फर्स्ट नेम उनका डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले उनका लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद में उनका फर्स्ट नेम डालेंगे। ठीक है, और अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप मेंशन कर सकते हैं। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दें, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। आपको ध्यान यही रखना है कि आपको सबसे पहले उनका लास्ट नेम डालना है, उसके बाद में उनका फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद जेंडर चूज करनी है। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको टिक मार्क लगानी है। रेडियो जो है बटन बना हुआ है उस पर आप टिक मार्क लगाएंगे तो जो है गोल्ड कलर में अच्छे से वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए ये जो है रिलोड हो चुका है पेज और ये जो है आगे की ओर जा रहा है। उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे आएगा तो आपका जो है यहाँ पे आपसे जो है पेरेंट डिटेल्स मांगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो है फिर से आपको नेक्स्ट कर देनी है। यहाँ पे अगर अदर नेम है तो नीचे आपको हैव यू एवर बीन नाउ बाय एनी अदर नेम, तो यस करके आप उसमें अगर आपका दूसरा नेम है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पेरेंट डिटेल्स है, यानी माता पिता का जो नाम है उसको आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर आपको वैसे ही करना है, लास्ट नेम पहले लिखना है पिता का, उसके बाद में फर्स्ट नेम लिखना है। मिडिल नेम अगर पिता का है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद में नीचे आपको री एंटर फादर नेम आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे जिनका ऊपर में नाम लिखा है पिताजी का उसी को यहाँ पे दोहराइए, री एंटर करना है फादर नेम। तो यहाँ पे जो है उसी को नीचे जो है मेंशन करिए। और नीचे जो है आपको मदर नेम मिलता है, तो अगर आप मदर नेम मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप प्रिंट करना चाहते हैं कार्ड पे पिताजी का नाम या माताजी का नाम। तो आप जिनका भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऊपर में आता है वेदर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड, तो इसमें यस ही रहना दीजिए, फिजिकल पैन की जरूरत है। उसके बाद में इनकम सोर्स आपको चूज करनी होगी। उसके बाद में बाकी आपकी एड्रेस जो है वो आधार कार्ड से ले लेगी। जिनका भी आप बना रहे हैं, जो भी व्यक्ति का यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड से ही ले लेगा, आपको उसमें उनका पता डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे एरिया कोड आपको सिलेक्ट करना है। तो नीचे की ओर आएंगे तो फॉर हेल्प ऑन एओ कोड सिलेक्ट करने के लिए आपको नीचे की ओर ऑप्शन मिलता है, इस पर आप इंडियन सिटीजन में क्लिक करिए और स्टेट यूनियन टेरेटरी में आप जाएंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो भी आपका स्टेट है उसे चूज कर लीजिए और जो भी आपका नज़दीकी सिटी है उसे चूज कर लीजिए। नीचे की ओर आपको हेल्प के रूप में मिल जाएगा जो भी रहेगा एओ कोड, एरिया कोड, तो वो आपको मिल जाएगा पेन के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे आपको प्लेस बताना है कहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे फिर से एक बार वेरिफिकेशन करने को कहेगा कि आपने जो जानकारी भरी है वो एक बार मिला लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जब अगर सही है तो आपको कंफर्म कर देना है। ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन का आपको ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी, देख सकते हैं। तो ओटीपी से उनका कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी आप कर दीजिए, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद जो भी आपके सिस्टम में डिवाइस है उसे आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। 3 डिवाइस आपको वर्क करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास इस सिस्टम में मंत्रा का डिवाइस है, इसलिए हम यहाँ पे मंत्रा को चूज कर रहे हैं। आपके पास मॉर्फो है तो मॉर्फो को चूज कर लीजिए और सेटिंग जो है 10 रखिए क्लाइंट और कम्युनिकेशन मोड में। ठीक है, तब जाकर यहाँ पे वर्क करेगा आपका डिवाइस, नहीं तो लाइट नहीं जलेगा। देख सकते हैं कि प्लीज कीप होल्ड योर फिंगर, आप को कहेगा कि आपका लाइट जल जाएगा। आपको यहाँ पे कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा फिंगर रखिए या नहीं रखिए। आप लाइट पे ध्यान दीजिए, आपके डिवाइस में लाइट आ जाएगा, ऐसा आपको एरर लगने लगेगा, इसलिए आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन आपके फिंगर डिवाइस में लाइट आ जाएगा
और वहाँ पे आप जैसे ही रखवाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर वो नहीं रखेंगे फिंगर तो इस तरीके का मैसेज आपको आएगा, और अगर वो फिंगर रखते हैं और सही से कैप्चर हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी मैसेज आपको नहीं आएगा। चलिए हम यहाँ पे फिर से जो है डिवाइस को चूज कर लेते हैं, क्योंकि फिंगर रखने में अगर देरी करेंगे या फिर कुछ इस तरीके का होगा तो यहाँ पे इस तरीके का एरर आएगा। तो यहाँ पर चलिए फिर से दोबारा से यहाँ पे फिंगर रखवाते हैं, इस तरीके का मैसेज आएगा। उसके बाद में जो है लाइट ऑटोमेटिक जलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए नीचे लिखा हुआ भी है इस पे ऊपर में ही कि प्लीज कीप होल्ड योर फिंगर, यानी आप जैसे ही मंत्रा का डिवाइस या कोई भी डिवाइस आप चूज करेंगे तो यहाँ पे लाइट जलने लगेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद में आपको सबमिट करना है, ठीक है। इस पे कोई भी आपको नहीं बताएगा कि कैप्चर हो गया है नहीं हुआ है। सबमिट करेंगे उसके बाद में देख सकते हैं कि eKYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। जैसे ही आप डिवाइस पे उनका फिंगर ले लेंगे, अच्छे से उनका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे eKYC हो चुका है, यानी जो आधार में डिटेल्स हैं और जो आपने भरा है वो सही है, eKYC हो गया है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होती है, दोनों डिफरेंट होता है तो यहाँ पे एरर आएंगी। उसके बाद फिर से बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC पे क्लिक करना है। ऊपर में पॉपअप आ रहा है, उसे आपको अलाउ कर लेना है, क्योंकि ये जो है दूसरे टैब में ओपन होता है। यहाँ पर इसे अलाउ कर देना है, तभी जाकर ये जो है अलग टैब में ओपन होता है, नहीं तो यहाँ पे ओपन जल्द नहीं होगा। इस साइन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, यानी फाइनल स्टेप को पूरा करने के लिए आपको ई साइन पूरा करना होगा, जिसमें आपका आधार ऑथेंटिकेशन की पूर्ण रूप से ज़रूरत है। जिस तरीके से फाइनलाइज OTP में ज़रूरत होता है अगर आप डिजिटल पैन कार्ड बनाते होंगे UTI से, तो इसी प्रकार से इसमें भी आपको इस साइन के लिए आपको यहाँ पे फिंगर लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे पॉपअप अलाउ नहीं रहेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे दूसरा जो है विंडो ओपन नहीं होगा, दूसरा जो टैब है वो अलग से ओपन नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे पॉपअप को ओपन रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है न्यू टैब ओपन हो चुका है अलग से। इसके बाद में आपका जो डिवाइस है वो शो करने लगेगा। इसमें आपको आधार नंबर या वर्चुअल ID डाल देनी है, जिस भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं, जिनका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनका। उसके बाद में जो डिवाइस है उस पर आपको टिक मार्क लगा लेनी है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है, और जो फिंगर डिवाइस है उसमें लाइट आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट का आप बना रहे हैं, जिनका भी यहाँ पे डाले हुए हैं, उनका यहाँ पे आपको फिंगर ले लेना है। देखिए इस तरीके से फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली आपको नजर आएगा। उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे इस तरीके का मैसेज आएगा, इस साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, और जो मेल है उस पर रिसीविंग जो है आ चुकी है, ठीक है। उससे जाकर आप वहाँ से रिसीविंग प्रिंट करके आप जो भी व्यक्ति आए हुए हैं, जो बनवाए पैन कार्ड अभी, उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो मेल आपको इसीलिए हमने आपको कहा था कि सही से डालना है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है मोबाइल पे भी जो आपने यहाँ पे डाला था मोबाइल नंबर, उस पर भी एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ चुका है। या आप ट्रांजैक्शन व्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसमें जाएंगे तो इससे भी आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा।